हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन फ्रॉम राइजिंग पर्ल। हम हैं आपके होस्ट, आपके दोस्त रॉय। एंड दोस्तों, आइए वेबिसोड 11 में आपका स्वागत है। दिस इज़ वेबिसोड 11 ऑफ सीरीज़ 1, जहाँ पे हम नंबर्स एंड मोर नंबर्स डिस्कस कर रहे हैं। सो हम आशा करते हैं दोस्तों, यू आर फॉलोइंग अस अलोंग फ्रॉम वेबिसोड 1 थ्रू वेबिसोड 10। आज इस वेबिसोड 11 में आज की टॉपिक है फाइंडिंग आउट स्क्वेयर रूट्स ऑफ रियल नंबर्स ज्योमेट्रिकली। सो स्क्वेयर रूट्स हम कैसे करके रियल नंबर्स के ढूंढते हैं ज्योमेट्रिकली, ये है हमारी आज की टॉपिक। नाउ आपको मालूम है दोस्तों कि अब तक हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर्स देखी है। हमें मालूम है रैशनल नंबर्स क्या है, इरैशनल नंबर्स क्या है। एंड हमने ये भी देखा है कि स्क्वेयर रूट टू, स्क्वेयर रूट 3, स्क्वेयर रूट 5 एक्सेट्रा, these are all irrational numbers, right? These are all irrational numbers. Now हमने वेबिसोड 4 में हमने ये भी देखा है कि आप इरैशनल नंबर को आप नंबर लाइन में कैसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो अगर आपके पास ऐसे एक नंबर लाइन दी जाती है, देन हमने देखा है वेबिसोड 4 में कि कैसे करके आप जो ये इरैशनल नंबर्स होती हैं, इन इरैशनल नंबर्स को हाउ यू कैन एक्चुअली रिप्रेजेंट। आई बिलीव हमने स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 3 की एग्जांपल चेक की थी कि इन लेंथ्स को हम कैसे करके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आज की जो टॉपिक है दोस्तों, इट इज़ लिटिल बिट मोर जेनेरिक, बिकॉज हम आज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 5 टाइप नंबर्स, बट वी आर सेइंग स्क्वायर रूट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसका मतलब ये है कि स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 एक्सेट्रा, these are you are taking square root of natural numbers, right? So ये जो नंबर है आपकी, ये नेचुरल नंबर है, आप उसकी स्क्वायर रूट ढूंढ रहे हो। बट व्हाट वी आर डिस्कसिंग नाउ इज we will learn how to find out maybe how we can take square root of 2.3 or square root of 1.26 or square root of 152.235. So basically दोस्तों, all of these numbers are real numbers, right? So what we are saying is we will learn today how we can get the square root of natural number, square root of real numbers, and not only natural numbers, right? So ये टेक्निक जानने से yes, definitely we will be able to apply this technique for the natural numbers too, right? So चलिए दोस्तों, आइए let us learn this method और let us learn this technique कि जियोमेट्रिकली कैसे करके हम ये सब लेंथ्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दोस्तों, जो अप्रोच हम फॉलो करेंगे, फर्स्ट हम आपको बताएंगे कि कैसे करके आपको ज्योमेट्रिकली, ग्राफिकली कैसे करके आपको स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर्स आपको मिलेंगी। वी विल टेक सम एग्जांपल्स एंड उसके बाद वी विल कम बैक एंड वी विल प्रूव टू यू कि क्यों this technique or this process is actually correct. So चलिए let us focus on the process itself first. So इसे मान लेते हैं we say it's our first example. How do we find out square root of 2.5 geometrically? So पहला step है, step number 1 is take any point A and then draw a line AB equal to 2.5 unit. Because हम 2.5 जो real number है उसकी square root ढूंढ रहे हैं, so what we do is we take any point A, right, and वहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जैसे B, AB, such that ये जो आपकी लेंथ है, like this length is 2.5, because हम we are trying to find out square root of 2.5. So ये हो गई हमारी step 1 of the process. Now step 2 में what we do, we extend AB to point C such that BC is 1 unit. So ये जो point B है, आप उसे extend कर दीजिए to a point C such that जो BC बन जाती है अभी, that is actually 1 unit, right? Now on step 3 what we do is we now take the midpoint of the line AC. So ये जो A से C है आपकी length, which is 2.5 plus 1, 3.5, इसकी you find out the midpoint. Let us call that midpoint as point O. Now O को सेंटर बनाते हुए
एंड ओ ए या फिर ओ सी को रेडियस बनाते हुए आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ कीजिए एज शोन लाइक दिस, राइट. ऑन AC you draw a semicircle like this, right. Now what you do, which is the final step, is that जो point B है आपकी, वहां से you draw a perpendicular on AB, going up, intersecting the semicircle at a point. Let us call that point D. If you do this, then जो length है BD, that represents 2.5 square root or square root of 2.5. So the process states, or this technique or this method states, कि ये जो आपको length मिलती है BD, this length is actually square root of 2.5 or square root of 2.5, yes. So हमने देखा दोस्तों कि graphically, geometrically कैसे करके हम square root of कोई भी number को ढूंढ सकते हैं. यहाँ पे this number 2.5 could have been any number, any real number, right. So चलिए एक और काम करते हैं. Let us take one more example. Now let's find out this. Let's call this our example number 2, and let's say we are looking to find out the square root of 4.3 geometrically. So again, as you can imagine, we'll start with any point A. हम एक line draw करेंगे AB, right. So we will draw a line like this AB, such where AB is actually 4.3 unit, because we are trying to find out the square root of 4.3. So AB हम draw करेंगे 4.3 unit. Now as you can imagine, what we do next is we extend the point B to a point C such that ये जो आपकी BC बन जाती है अभी, BC is 1 unit, right. ये हो गई हमारी step 2. Now in step 3 what we do is we take the entire length AC, जो कि अभी 4.3 plus 1 5.3 यूनिट है. इसकी हम मिड पॉइंट लेते हैं. लेट अस से द मिड पॉइंट इज O, एंड देन टेकिंग O as सेंटर एंड OA या फिर OC as radius, we draw a semicircle like this on AC, right. So we draw a semicircle like this. So ये हो गई हमारी step 3. And now what we do finally is we actually draw a perpendicular from point B on line AB या AC. So line AB AC के ऊपर हम एक perpendicular draw करते हैं passing through point B, going up, जो कि which intersects the semicircle at any point. So let us say वो जो point है उसे हम बोलते हैं point D. So step 4 tells कि draw a straight line from point B that is perpendicular to AC, intersecting semicircle at any point D. Then दोस्तों the technique states ये जो length है BD, this length will give you square root of 4.3. That is ये जो length है BD, this length is actually your square root of 4.3. So दोस्तों आइए एक काम करते हैं. Let us recap this technique or this process or this method and make sure that we thoroughly understand it. So let us find out the square root of x, where x is any real number. उसकी square root को अगर हम geometrically if you have to find out, what do we do? So first step is take any point A, then draw a line AB equal to x unit, जिसकी हमें square root निकालनी है. So this is our first step. So हम एक point लेते हैं A, वहां से हम एक line draw करते हैं B, such that ये जो length है AB, this length is x unit. Second step tells us that now extend line AB to point C such that BC is 1 unit. ये हो गई हमारी second step. So अभी AB line को आप extend कीजिए to a point C such that जो BC है that is 1 unit, right. Now at step 3 what we do is अभी आपकी जो ये जो length है AC, इसकी आप you find out the midpoint. Now let's say midpoint is point O. अभी O को center बनाते हुए and OA को radius बनाते हुए चुनते हुए you draw a semicircle like this on AC. So ये जो AC के ऊपर you draw a semicircle like this, taking O as the center and OA या OC as your radius. So अगर आप इसे बनाते हो, then the final step is your step 4. So step 3 is complete now.
अभी final step is step 4. So what we do in step 4 is we now draw a perpendicular at point B on line AC. So perpendicular at point B on line AC, and this perpendicular is going up, cutting the semicircle at any point. Let us call that point D. Then ये जो length है BD, this is the length of square root x. So ये जो length हमें मिलती है BD in this fashion, that gives us the length of square root x.